तब सोचे जिसको खुद को अपनी धर्म पर, अपने गुरु की नग्नता पर संदेह हो, वो तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। तो वो निश्चित रूप से दर्शन मोहनी कर्म का आश्रव का कारण है। संग के बाद आया धर्म। धर्म का मतलब क्या हुआ? अरे जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है, क्या धर्म है? रजनीश नाम के एक चिंतक विचारक हुए, वो कहते थे जैन मुनि एक नंबर के गधे हैं, गधे। ये शब्द सीधे प्रयोग करते थे। उसी दिन हमको तो एक बार देखने को मिला, उसी दिन से हमने नियम ले लिया कि कभी इसका साहित्य टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो समीचीन उसका व्याख्यान नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति के शास्त्र, ऐसे व्यक्ति की किताबें कभी नहीं पढ़ना। वो क्या कहता है, ये क्या सोचते हैं कि सिर के बाल उखाड़ करके कोई मुनि बन सकता है क्या? उसी बात को कहने का तरीका देखो। आचार्य पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं, आचार्य समंत भद्र महाराज क्या कहते हैं कि बाह्ये तरोपाधि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रव्य गतः स्वभावः नैवान्यथा मोक्ष विदिश्य पुंसाम तेनाभिवंदस्व मशिर्बुधानाम। हे वासुपूज्य भगवान, अगर संसार में कोई कार्य संपन्न होता है तो बाहर और अंतरंग दोनों कारणों से संपन्न होता है, ऐसा तो प्रभु आपने ही कहा है। मतलब क्या हुआ कि बाहर की नग्नता तो अच्छी है, मगर अंदर परिणामों में भी वह नग्नता होनी चाहिए। कहने का तरीका कितना अच्छा हो गया, अब व्यक्ति के मन पे असर करेगा। मगर आप ऐसा शब्द कर दो, ये ढोर हैं, ये मूर्ख हैं, ये निरे मूर्ख हैं, इतना तक कह दिया कि साधु होकर तुम्हारा पेट बड़ा है तो तुम भोगी हो, भोगी। अरे ये तो नाम कर्म है, नो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, औदारिक वर्गणाएं आ रही हैं, उनके कारण शरीर बढ़ता है। हमारे यहाँ एक आचार्य श्री हैं जय सागर जी महाराज, हम उनसे मिले तो काफ़ी भारी भरकम शरीर था, तो हम भी सोचते थे कि क्या पता क्या खाते होंगे। लेकिन जब मेरा उनके साथ आहार हुआ तो मैंने देखा 7 से 9 मिनट में उनका आहार हो गया। कितनी देर में बोलो? ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 मिनट लगा होगा मैक्सिमम, खड़े होने से बैठने तक के बीच में। मैंने देखा आहार में उन्होंने क्या लिया, बमुश्किल 2 रोटी खाई होगी, दूध का त्याग, शक्कर में 2 एक आध जलेबी खाई होगी या 2 जलेबी खाई होगी, और बस उन्होंने एक आध जूस लिया और वो बैठ गए। मैंने कहा महाराज जी इतना सा? बोले भैया इतना ही लेते हैं, मगर क्या करें, पुण्य कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इसलिए किसी के खाने से शरीर नहीं बढ़ता, ये तो सब पुण्य के प्रभाव से बढ़ता है, नाम कर्म से बढ़ता है। और आपने विज्ञान को जाने बिना क्या कह दिया कि ऐसा शरीर भोगियों का होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसे लोग भोगियों, जो भोगी कह रहे हैं वो मानसिक रोगी लोग हैं। कैसे लोग हैं? इन्होंने क्या किया, कई कोर्स पढ़ लिए, ये वाला कोर्स, वो वाला कोर्स, वो वाला कोर्स, वो वाला, मेन कोर्स पढ़ना छोड़ दिया। और हम लोगों ने क्या किया है, मेन कोर्स पढ़ो, आउट ऑफ कोर्स जितना भी है छोड़ो। आप जब एग्जामिनेशन टाइम के पहले आपको घर परिवार और टीचर्स क्या कहते हैं, बेटा टेक्स्ट बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो। और जो पूरे साल भर नहीं पढ़ता वही आखिरी में 20 क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठता है फिर, और उसका कोई ठिकाना नहीं वो निकलेगा कि नहीं। पर जिसने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है वो भले ही कम नंबरों से पास होगा, लेकिन होगा जरूर, ये पक्की बात। देव का अवर्णवाद, आपने सुना देव सुरापान करते हैं, मदिरापान करते हैं, वो तो मेनका, रंभा और उर्वशी का नृत्य देखते रहते हैं। ये सब देवों का अवर्णवाद है। ठीक है, वहाँ ये सब भी है, लेकिन सुरापान कहना, मदिरापान कहना बिल्कुल नहीं होता वहाँ पर। ऐसी चीज़ें मतलब अमृत जैसे तत्व हैं, तो उन्हें क्या शराब पीने की आवश्यकता है? एक बात। दूसरी बात यह है, भैया किसी ने ये नहीं बताया आपको कि वो चैत्यालय भी वहाँ पर होते हैं, जिन प्रतिमाएं होती हैं, सम्यक दृष्टि देव आराध्य की आराधना करते हैं, मिथ्या दृष्टि देव, यहाँ तक कि मिथ्या दृष्टि भी कुल देवता मान करके पूजा करता है उनकी। ऐसे कैसे कह दिया कि वो असंयमी तो हैं, मगर ऐसा असंयम भी नहीं है कि पाप में लिप्त रहे। और इन सब का जो अवर्णवाद है वो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। दूसरी बात, ये देवता तो बलि से प्रसन्न होते हैं।
आप सोचिए, अगर वो देव है, अगर वो भगवान है, तो वो तो सब प्राणियों से प्रेम करता है, उसका तो सब प्राणियों के प्रति समभाव है। तो आप यदि उसके सामने बकरा काटते हो, मुर्गा काटते हो और ये सब दे करके बलि देते हो, अगर वो भगवान है तो क्या वो प्रसन्न होगा? क्योंकि भगवान का तो समभाव है, और समभाव वाला शत्रु और मित्र दोनों में समान भाव रखता है। और अगर समान भाव नहीं है तो वो देवता, भगवान और पूज्य कहलाने का अधिकारी नहीं। कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। बोलिए एक बार सूत्र। परिणामश चारित्र मोहस्य। देखो, पहला शब्द आया कषाय के उदय में, उदयात, पंचमी विभक्ति हमारे सामने है, यानी कषाय का उदय होने पर तीव्र परिणामों के होने से चारित्र मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। कुछ समझ में आया? किसी को समझ में आया हो तो बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ? कहने का तात्पर्य है कर्म का उदय तो आएगा, और यदि उस कर्म के उदय में तुम भी तीव्र परिणाम करोगे तो चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होगा। कर्म का उदय आने पर भी, ये देखो, संतों को तो ये बात बहुत समझना चाहिए। कई बार अपने परिणाम ऐसे होंगे, कहाँ दीक्षा ले ली मैंने, इतना कठिन मार्ग चुन लिया, क्योंकि अपन भगवान नहीं बने अभी, इसलिए ये हलन डलन चलती रहेगी। कई बार ऐसा भी आ सकता है इतना कठिन है, कभी लंबे विहार होंगे, कभी ज़्यादा अंतराय होंगे, कभी कुछ ऐसे परिणाम होंगे, ऐसे में कर्म का उदय आएगा। तो उसी लिए कहा संतों को एक दूसरे की संगति में रहना चाहिए, एक दूसरे को संभालते रहना चाहिए, ताकि उनके साथ रहकर यदि कभी डगमग परिणाम हो जाए तो वह व्यक्ति अपने परिणामों को संभाल लेगा, है ना। और ये एक एक संत का कर्तव्य है, एक एक साधु का कर्तव्य है, यहाँ तक कि श्रावक और गृहस्थ का भी कर्तव्य है कि उनको भी उनके परिणामों को संभालने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से कषाय का उदय होने पर तीव्र परिणामों का होना, बहुत गुस्सा, बहुत अभिमान, बहुत मायाचारी, बहुत लोभ, ये सब जो है अपन यदि करते हैं तो इससे भी चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। और भी जानिए, चारित्र को जिन्होंने धारण किया है उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना, उनके बारे में जो तथ्य हम जानते भी नहीं है ऐसे तथ्यों को प्रचारित प्रसारित करना, ये सब भी चारित्र मोहनी। ये बताया ना, रोज कह रहा हूँ, व्हाट्सएप वगैरह पे जो डालते हैं ना, फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, चलो जिस मिथ्या दृष्टि ने डाल दिया तो डाल दिया, पर सम्यक दृष्टि कभी ऐसा काम नहीं करता। अपन को तो बहुत सावधान रहना है, अपने मुख से किसी का दोष कहने में बहुत सावधान रहना, क्योंकि वही दोष कालांतर में हमारे अंदर प्रकट रूप में आने लगते हैं। बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बोलिए एक बार। बहुत, बहु क्या लिखा है? बहु आरंभ। देखो, आप उस दिन पूछ रहे थे ना, उ और अ ये मिलके क्या बन गया? देखो, बहुवारंभ परिग्रहत्वम। अपन के व्याकरण चल रही थी ना जब, तो जैसे ई का दिया बना था, ऐसे अनादि और क्या था, अंत, अनाद्यनंत, अनादि अनंत का अनाद्यनंत बना था। ऐसे यहाँ पे बहु में आरंभ जुड़ गया, तो पहले क्या आया? उ आया, और पीछे क्या आया? अ आया, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर के क्या बने? बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, यानी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को रखने से नरक आयु का आश्रव होता है। आरंभ शब्द में कषाय आदि सब ले लेना, परिग्रह तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आरंभ शब्द में जीव वध के हेतु जो है वो सब आरंभ कहलाते हैं। दीदी, हमने ऐसे ऐसे बहनों को और भैया लोगों को देखा, आपको भी, अपन लोगों को भी ऐसा प्रयास आप तो करते हो। जैसे ये लोग सुबह 6-6 बजे तक मौन रहते हैं, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपन को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जैसे लाइट का प्रयोग,
ये सारी चीज़ें जब अपन को आवश्यकता नहीं हो तो अपन एक बार अपना निपटारा करके और यथासंभव रात्रि आदि कालों में प्रयोग ना करें। हम लोग तो करते ही हैं कमरों में भी यथासंभव। हम ऐसा नहीं कहते कि हम लाइट का प्रयोग करते ही नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं कहते, मगर इतना जरूर कि हम लोग अनावश्यक तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। गुरुदेव कहते थे कि दिन में जितनी पढ़ाई करनी है करो, है ना, और रात के समय उसका प्रैक्टिकल करो। क्या करो? आपने दिन में जितना पढ़ा ना, इस गुण स्थान में ये, उस गुण स्थान में ये सम्यक दर्शन ऐसा। अब ये देखो सूत्र, अब आप यहाँ से घर जाओगे जब, तब शाम के समय बैठना कभी अंधेरे में और याद करना कि दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है। आपको याद आएगा केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह। हमको तत्वा सूत्र याद नहीं है, हम आपको बताएं। क्रम से कोई सुनाने कहते तो हमारा डब्बा गुल हो जाएगा हमारा तो, लेकिन कोई हमसे अचानक से किसी सूत्र के बारे में पूछे, हमको तुरंत वो सूत्र याद हो जाए। किस कारण से? क्योंकि हमने चिंतन किया है। क्या किया है? ध्यान का जब भी प्रयोग करते हैं तो इन्हीं के ऊपर ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से बहुत शांति उसके बाद मिल जाया करती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हमारे कारण यदि किसी की कषाय भड़कती है, किसी को विकल्प होता है, तो हम बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हैं उस समय। हाँ, वो जबरदस्ती कुछ खुद पाल रहा हो तो बात अलग है। अब जैसे मैं मुनि बन के चल रहा हूँ और कोई अपनी टेंशन ले रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं चला करके उनको और किसी प्रकार से कषाय उत्पन्न करने का निमित्त बन रहा हूँ तो मेरे तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का बंध हो रहा है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के होने पर नरक आयु का आश्रव होता है। ठीक है ना? जानते, समझ गए आप लोग? बहुत आरंभ परिग्रह का मतलब क्या हुआ? बोलो। इकट्ठा करने का भाव, ये भी रख लूँ, ऐसा कर लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, करने का। चिड़िया को देखो, घोंसले में आप कभी जाके देखना, कोई स्टोर रूम नहीं बना है, कोई ट्रेजरी नहीं बनी है, कोई वो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। क्या है वहाँ पर? वो तो अपना सुबह उड़ती है आनंद के साथ, इसलिए उसको घोंसले में कोई ताला लगाना क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए ताला नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा रख के ही नहीं आई है। उसे मालूम है, उसे अपने पंखों पर विश्वास है, उसे अपने पुण्य पर विश्वास है कि पुरुषार्थ करूंगी तो मुझे जरूर मिलेगा, और वो जाकर लेकर के आती और आराम से जीवन यापन करती है। माया तैर्यक योनस्य, तिर्यंश आयु का आश्रव किससे होता है? मायाचारी करने से। और सबसे ज़्यादा मायाचारियाँ तो मंदिर में हो रही हैं। कहाँ पर हो रही है? बोलो ना। हम कैसे बोल दें महाराज? आप ही बोल लो जितना बोलना है। नहीं, सबसे ज़्यादा मायाचारी तो अपन मंदिर में कर रहे हैं। क्या करते हैं बोलो? पुष्प बोलकर नकली चीज़ चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य बोलकर नकली चढ़ा रहे हैं, दीप बोलकर नकली चढ़ा रहे हैं, और धूप बोल करके भी नकली चढ़ा रहे हैं। कल महाराज क्या बात आई थी दोपहर में? ये नकली को लेकर निखिल भैया ने कुछ कहा था, स्थापना निक्षेप। हाँ, एक सज्जन ने कहा कि ठोना जो होता है, स्थापना निक्षेप से ठोने में स्थापना नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल आगम विरुद्ध है। ओहो, मैंने कहा फिर तो तुम्हारी इतने दिन की सारी पूजा व्यर्थ चली गई। बोले क्यों महाराज? मैंने कहा आप तो जो कर रहे हो वो स्थापना निक्षेप से कर रहे हो, भगवान स्थापना निक्षेप से। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, अतदाकार स्थापना। कौन सी स्थापना? एक तदाकार स्थापना होती है, एक अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना का मतलब क्या? जैसे पत्थर का आकार प्रतिमा का मनुष्य के आकार का बनाया और ये महावीर भगवान है, ऐसा। और अतदाकार का मतलब क्या? चावल या लवंग आदिक में अपन ने क्या कर लिया? पुष्प आदिक में ओम ब्रीमादिनाथ जिनेन्द्र अत्र, ये स्थापना निक्षेप से। तो उनका कहना था अतदाकार स्थापना तो अब होनी नहीं चाहिए, ये लोगों में भ्रांति का कारण है। हमने कहा दलील भी दो, तो कोई अच्छी दलील दो, तर्क भी दो, कोई अच्छा तर्क दो। फिर तो मैंने कहा तुम्हारी सारी पूजा व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आप क्षीर सागर का जल कहते हो और यहीं कुएं का भर के लेकर के आ जाते हो, हैं? तुम अक्षत कहते हो और घटिया क्वालिटी के चावल चढ़ा रहे हो, वो टूट रहा है, और तो ऐसी चीज चढ़ा है जो टूटे फूटे नहीं। अक्षत इज कॉल्ड इम्पेरिसेबल, जो इम्पेरिसेबल है वो चढ़ाओ,
पुष्प क्या करते हो? चावल को पीला कर दिया। मैं तो पूछूं कौन से शास्त्र में लिखा, लेकर के आओ जरा। अगर किसी शास्त्र में लिखा हो कि चावल को पीला करके पुष्प बना दो तो हम एक्सेप्ट कर लेते, हम मना नहीं कर रहे, बनाओ। लेकिन आप एक चीज को गलत कह के फिर दूसरी चीज भी तो आपके सामने बहुत सारी है। ये कहलाते स्ववचन बाधित। क्या कहलाते हैं बोलो? मैं जब आचार्य श्री के यहाँ था तब मेरे को एक घटना आज भी याद है कि आचार्य महाराज का किसी चौके में अचानक पड़गहन हो गया। वो व्रती महिला थी, पूजा वगैरह करके आ चुकी थी और दाल रोटी बना के तैयारी करी अपने भोजन की। गुरुजी उस समय क्षेत्र छोड़कर गांव में निकल गए। अब उसके पास द्रव्य भी नहीं थी तैयार, तो माता राम ने क्या किया, रोटी और जो सब्जी जो बनाई थी उसी को धरा एक परैया में, हमारे यहाँ परैया कहते हैं उसको, प्लेट में रखा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश कह के पूजा करके नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा कहकर चढ़ा दिया। गुरु जी के आहार निर्विघ्न संपन्न हुए। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जितनी केटलियां, चाय गर्म नहीं है उससे ज्यादा केटलियां और गर्म हो गई हैं। समझ में आया कुछ? आचार्य महाराज कुछ कहे ना कहे, इतने ज्यादा कहने वाले लोग इकट्ठे हो गए हैं कि गुरुजी का अभिप्राय भी नहीं है। और वो आज सुबह मैंने क्या कहा, इतना ही कहा था बस कि भैया महिला पाद प्रक्षालन के लिए मत आओ, पुरुष को लेकर के आओ। तो तुरंत क्या कहने लग गए, महाराज जी ने कहा महिला पाद प्रक्षालन नहीं। अरे भैया मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि जोड़ी से आओ, आप इंद्र इंद्राणियों के रूप में आओ और जोड़ी से आओगे तो पाद प्रक्षालन अधिक अच्छा लगता है, ये मेरे कहने का तात्पर्य था। मगर देखो कितनी जल्दी एक बात यदि सही तरीके से ना कही जाए तो तुरंत काम का कबाड़ा होने में देर नहीं लगती। इसलिए भैया कुछ भी तर्क देने से पहले सतर्क होना बहुत जरूरी है। नैवेद्य, प्रश्न उठता है नैवेद्य क्या चढ़ाना चाहिए? आपने जो नारियल के चटकों को तोड़ लिया, सूखी नारियल कर दिया उसको, अब वो सूखा नारियल चढ़ा रहे हो, कौन से शास्त्र से नैवेद्य बनाया मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दीपक को केसर से पीला किया, हमको बहुत बचपन से क्वेरी है ये सारी की सारी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि इस दीप को कैसे दीप में मान लूं। है दीपक जलाने में कौन सा पाप हो गया? गैस जलाने में पाप नहीं हो रहा, घरों में आग लगा रहे उसमें पाप नहीं हो रहा, और यहां पर दीपक की आरती उतार ले रहे तो पाप हो जाता है। ये पाप तो हमको आज तक समझ में नहीं आया। ये पाप सभी पापों का बाप है, ध्यान रख करके चलना। तो मायाचारी करने से तिर्यंच आयु का आश्रव हुआ करता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, यानी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। यहां पर और अच्छे से समझ लीजिए, यहां पे ऐसा नहीं कहा जा रहा तुम आरंभ रखो या परिग्रह रखो। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भैया जरूरत तो है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, मगर थोड़ा राखो। ऐसा शब्द आता ना कहीं पर, परिग्रह थोड़ा राखो करके, किसी पाठ में आता है ऐसा कि है, 6 डाला में किस में आता है? हाँ, 10 लक्षण की पूजा में आकिंचन्य धर्म की पूजा है, उसमें आता है कि परिग्रह थोड़ा रखो। कि ये परिग्रह कम रखो का अर्थ क्या हुआ कि एक तो कम भी रखो और आसक्ति भी उसके प्रति कम रखो। ये भी ध्यान रख करके चलना है ना।